आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, सियासी बात पे भी आऊंगी। एक बात कहूंगी कि भाई आपका अपना प्यार है कि नहीं, मेरे को ये बताओ। मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद है कि नहीं? तो भाई अगर अपना प्यार है, आपस में अपना परिवार है, तो भाई अगर मुझे मजबूत देखना चाहते हो, अगर इलाके की मजबूती चाहते हो, भाई कांग्रेस बहुत दिन कमज़ोर रह ली, यहाँ बहुत दिन कमज़ोर रह ली। आगे समय कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी का समय है तो अपना समय भी होना चाहिए भाई, अपना समय भी होना चाहिए। और अपना समय तब आएगा, अपना समय तब आएगा जब नारनौंद हलके के लोग कांग्रेस पार्टी को, मेरे छोटे भाई को भेजेंगे विधानसभा में, भाई तब आएगा। अच्छा डॉक्टर अजय चौधरी, बहन कुमारी साझा। अच्छा एक बात, अगर बुरा नहीं मानो, परिवार की बात है, एक छोटा सा उलाना दे दूं, बुरा ना मानियो, बहन हूं इसलिए दे सकती हूँ। छोटा सा उलाना है। अगर भाई अगर 2005 में थोड़ी सी चूक ना हो जाती, होगी थी ना, अब के तो नहीं करोगे, अब के ना करियो भाई, अब के ना करियो ये चूक, हाथ खड़े करके बताओ, अब के जिता के भेजना है। तो साथियों, थोड़ी सियासी बात भी करूंगी। साथियों, आज के दिन जो हालात हैं, हालात ऐसे हो गए हैं देश के और प्रदेश के, बद से बदतर हालात हो गए। आज किसान जिस तरह से रो रहा है, खून के आंसू बहा रहा है किसान का काम है, मजदूर का काम है पसीना बहाना, देश के लिए देश का पेट भरना। लेकिन आज के दिन चाहे किसान है, चाहे मेरा गरीब मजदूर भाई है, मेरी बहनें हैं खेतों में काम करती हैं, आज ये सब पसीना नहीं खून के आंसू बहा रहे हैं। कहा था मोदी जी ने, आपकी आमदनी दुगनी करूंगा। आमदनी दुगनी हुई? बताओ, सारे रजे बैठे होंगे, सारे किसान खुश होंगे? अगर खुश हैं तो क्यों बार बार धरने पे बैठना पड़ता है? क्यों एक साल बॉर्डर पर बैठे रहे? क्यों यहाँ धरने पे बैठे रहे? ना किसानों को मुआवजा मिलना, ना किसानों की आमदनी बढ़नी। और भाई चुनाव आ गया तो भाजपा की तो आदत है घड़ियाली आंसू बहाने की। जब 700 से ज्यादा 750 किसान हमारे शहीद हुए थे, तब इस भाजपा को कुछ सुध नहीं लेने की आई। आज कहते हैं कि हम किसान के हिमैती हैं। आज ये हरियाणा सरकार, कभी कह देते हैं भाई हमने तो सबकी एमएसपी कर दी। 10 साल क्या किया? चुनाव आ गए तो किसान याद आ गया, चुनाव आ गए तो गरीब याद आ गया, चुनाव आ गए तो दलित याद आ गया। साथियों, इनकी बातों पे ना जाइयो, बहुत देख लिया। और मेरे ख्याल में तो भाई सारे भरे बैठे हैं, यहाँ तक भरे बैठे हैं, भरे बैठे हो ना। एक बात बता दूं, ये चाहे कुछ भी मेरे मीडिया के साथियों, भाजपा की सरकार जुमलेबाज सरकार है कि नहीं? और भाई सच्ची बात तो ये है
कि हमने जिंदगी में, सारी उम्र होगी सियासी जीवन की, हमने जिंदगी में पहले ये शब्द जुमला सुना ही नहीं था। अरे तो जब मोदी जी आए और उन्होंने तरह तरह की बात कह दी, तो बाद में लोगों ने पूछा कि जी मोदी जी ने तो ये कहा था, ये बात क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं आए 15 लाख रुपए? सबकी जेब में बाजे गए थे सारे खाते खुलवाने, खाते खुलवा लिए, पैसे मिले नहीं। तो जब गृह मंत्री जी आए, उनसे पूछा कि जी कहाँ गए हमारे 15 लाख 20 लाख? कहते ये तो चुनावी जुमला था। तो लोग ढूंढे ये जुमला क्या होता है, तो पता चला ये झूठ को बोलते हैं, झूठ को। भारतीय झूठी पार्टी है भाई, भारतीय झूठी पार्टी की इनका कभी विश्वास ना कर लियो, धोखा नहीं खा सकते बार बार। और 10 साल बाद तो भाई धोखा खाए तो भगवान ही बचाए, पंडित जी बताइए। 10 साल बाद भी कोई सोच ले तो अब समय आ गया है कि हमने सरकार भी बदलनी है, व्यवस्था भी बदलनी है, हर तरह से व्यवस्था बदलनी है हमको। भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। और ये मेरे भाई बहन, कुछ भी काम के लिए जाओ, कहीं आवेदन देना हो तो कहेंगे भाई पहले लाओ परिवार पहचान पत्र, PPP। परिवार पहचान पत्र क्या होता है भाई, पता ही नहीं। इतनी सी गलती होगी, अगर भाई बारू राम का नाम लिख दिया, अब कोई दूसरा शब्द तो नहीं, बालू राम लिख दिया, बारू राम का बालू राम लिख दिया, चक्कर काटते रही हो, अगर ठीक हो जाए तो। कोई ठीक नहीं होता, भुगत भोगी लग रहे हो, भुगत भोगी हैं सारे। तो भाई इसमें फंसा दिया। जो राहुल जी कहते हैं ना चक्रव्यूह, यहाँ तो हर चीज में चक्रव्यूह बना के फंसा रखे हैं ये सारे हमारे साथी। तो ये चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये कौन निकालेगा? आप निकालोगे। हम तो आके आपसे हाथ जोड़ सकते हैं, हम आके आपसे असली बात बता सकते हैं। बोलिए भाई, नो एंट्री है। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ताकत आपकी है, ताकत आपकी है, लोकतंत्र है। और चोट मारते हैं वोट से, बटन दबा के। समय दूर नहीं है, 1.5-2 महीना रुक गया तो कह रहे हैं डर के मारे शायद जल्दी भी करा दें। आज कोई मीडिया वाले कह रहे थे। तो साथियों, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, हर तरह से फंसा के रख दिया है। और जो हमारे गरीब भाई हैं, हमारा दलित, डॉक्टर अंबेडकर की आज मुझे मूर्तियां दी गई यहाँ पर। डॉक्टर अंबेडकर ने गरीब की कमेरे की बात की थी। बाबा साहब ने गरीब को ऊपर उठाने की बात कही। बाबा साहब ने कहा कि लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, ज़रूरतमंद को उसके अधिकार मिलने चाहिए। आज ये पीछे के दरवाजे से बैकडोर एंट्री करके बाबा साहब को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी विरासत को, देश के संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारे मेहनतकश मजदूर को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारे किसान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि किसान तो भाई हमारा हुआ नहीं, चुनाव आ गया, कह दो MSP की बात कर दो और ये वोट दे देगा। मत भूलना, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे। तो अगर अब MSP की ये बात करते हैं तो बताओ
क्या एमएसपी को आप कानूनी दर्जा दोगे? आप पूछियो इनसे, कानूनी दर्जा देंगे क्या एमएसपी को? हम देंगे, कांग्रेस पार्टी देगी। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कानूनी दर्जा हम देंगे। मेरे किसान बैठे थे साथियों, हर बॉर्डर पे हम गए थे, रात बिताई थी किसानों के साथ। नया साल था, नए साल को लोग पार्टी करते हैं, तो मेरे किसान भाइयों ने कहा आप हमारे बीच में आओगे? तो भाई हम तो खुशी खुशी से गए। अपना परिवार, किसान भाई मजदूर सारे धरने पे बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर में जाडा था। हमने क्या, हम आएंगे। किसानों ने हमारा इतना स्वागत किया, रात को हम सारी रात एक साथ बैठे रहे और भाई सब ने हमारे को मूंगफली खिलाई और आराम से चाय पिलाई। तो भाई अपना जो ये साथ है, ये साथ हमने मजबूत करना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, केवल यही कहूँगी वक्त के मुताबिक साथियों, बदलती हवा को पहचानो। नारनौंद के लोग बहुत साल से गलती करते रहे भाई, अब कांग्रेस का राज आ रहा है। राज तो आना है भाई, कांग्रेस का राज आना है, ये बच्चे बच्चे की जुबान पे है। अब नारनौंद को देखोगे, नारनौंद को। तो साथियों, छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों बहनों, आज हम सब प्रण करें यहाँ पर। बहन जी ये करे 50,000 प्लस जीतेगी। ये बड़े बहुत अच्छे आदमी हैं जी, खाप के। साथियों, छत्तीस बिरादरी को मेरा आह्वान है, छत्तीस बिरादरी को हम सब ने मिलके समाज को इकट्ठा रखना है, आगे बढ़ना है। भाजपा की जो रणनीति है धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की, भाजपा की नीति है जात पात के नाम पर लोगों को बांटने की। साथियों, हम सब ने इसको नकार देना है, बिल्कुल नकार देना। और छत्तीस बिरादरी एक होकर हमने आगे बढ़ना है, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मुझे बताओ, आज के दिन हमारे ये बच्चे, ये नौजवान किसी से कम है क्या? इतनी मेहनत करते हैं, माँ बाप भेजते हैं इनको पढ़ने लिखने के लिए, स्कूल बंद किए जाते हैं, सरकारी स्कूल बंद कर देते हैं। ये बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप के आस इनमें लगी होती है, बड़े होके निकलते हैं कि नौकरी मिलेगी। साथियों, पहली बात तो निजी क्षेत्र बिल्कुल इन्होंने कमज़ोर करके रख दिया है। दूसरी बात, 2 लाख के करीब नौकरियां खाली पड़ी हैं भाई। क्यों खाली रख रखी हैं? ये हमारे नौजवानों में क्या हिम्मत नहीं है? क्या ये काबिल नहीं है? पर्ची लिए घूमते हैं अपने बायोडेटा, और माँ बाप घूमते हैं इनके साथ कि जी कहीं लगा दो, छोरे ने कहीं लगा दो। और अब तो बेटियों के लिए भी मेरी माताएं बहनें गुहार करती हैं, भाई पढ़ लिख के जब आगे बढ़ते हैं तो सबको काम चाहिए। और ये कहते हैं ये कौन सी नौकरी है, कौशल वाली। अगर भाई कौशल में हमने 1,20,000 लगा दिए, कौन लगाए? कहते थे पर्ची खर्ची नहीं होएगी, लेकिन आप जानते हो, सब जानते हैं ये नौकरियां भी कैसे मिल रही हैं, पीछे के बंद चोर दरवाजे से क्या क्या होता है, ये सब जानते हैं। साथियों, समय आएगा, समय दूर नहीं है, सबको अपना हक मिलेगा। मेरे ये नौजवान जो देश का, हमारे राज्य का, हमारे समाज का भविष्य हैं, इनका भविष्य हमने उज्जवल करना है। हमने बच्चों को, अपने बच्चों को हमने नशे में नहीं धकेलने देना।
नशे से उभारना है, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। हमने बच्चों को काम देना है, इनकी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो ये समय आएगा साथियों, समय दूर नहीं। चौधरी दलबीर सिंह साथियों ज्यादा कुछ ना कहते हुए, इतनी गर्मी में सारे पसीनम पसीना हो रहे हैं, इतनी गर्मी में जो आप आए हैं, आपका ये जोश है, आपने जोश भी रखना है और होश भी रखना है। साथियों चुनाव में तो आएंगे, लेकिन आज ही पंडित जी ने शंखनाद कर दिया, शंख बजा दिया पंडित जी ने। और भाई आज शुरुआत कर लो, कोई घर नहीं रहना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे चुनाव में आप में बहुत से साथी आए थे, मेरे चुनाव में आपने मेहनत की थी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं तब भी कहती थी भाई, रिकॉर्ड मतों से आप लोगों ने जाके, सिरसा की जनता ने मुझे रिकॉर्ड मतों से जिताया, ये उनका प्यार था। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी की सेवा थी, और यहाँ भी मेरे पिताजी को बहुत से बड़े लोग याद रखते हैं। स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को अभी भी याद रखते हैं लोग। तो साथियों हम सब ने मिलकर, आज मैं इन सब को कह रही हूँ जो स्टेज पे चढ़े हैं, भाई वोट मांगना है, ये जनता की सेवा है। हाथ जोड़ के वोट मांगियो भाई, हमेशा हाथ जोड़ के लोगों की सेवा में लगे रहना है। इनसे ऊपर कोई नहीं है हमारे पास। हमारा धन, हमारा सब कुछ आप लोग हैं, और हम पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया है, और बाकी का जीवन भी आप लोगों की सेवा में लगा देना है। साथियों बहुत 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 धन्यवाद। और भाई मेरे छोटे भाई के सिर पे आशीर्वाद, छोटे भाई के सिर पे भाई हाथ है और पूरा पूरा आशीर्वाद है, और सामने पूरी पूरी लाज रखनी है, पूरा आशीर्वाद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।